नमस्कार मित्रों, एच के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। नृत्य कला को दो भागों में बांटा है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ऐसे नृत्य होते हैं जिनमें संगीत, लय, ताल एवं सुर के आधार पर आयोजित होते हैं। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इस नृत्य के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज तथा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई है जयपुर राजघराने से। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक कहलाता है और लखनऊ एवं बनारस का प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक हैं बिरजू महाराज। शास्त्रीय नृत्य के उपनाम हैं मंगलमुखी नृत्य, कथाओं का नृत्य। शास्त्रीय नृत्य सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल से चला आ रहा है। वेशभूषा चूड़ीदार पजामा ब्रचेस। इस नृत्य को करते समय सो घुंघरू बांधे जाते हैं। प्रमुख नृत्यकार हैं दयाल शंकर है, भवानी शंकर है, हरदेव है। इस नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर कथाओं से की गई। तो शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख है जो भरतमुनि लिखित पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य की दो शैली है, एक हिंदू शैली है, दूसरी मुगल शैली। तो हिंदू शैली जयपुर घराने की है और मुगल शैली लखनऊ घराने की है। लोक नृत्य लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य ओबलिक राज नृत्य घूमर है। तो लोक नृत्यों को चार भागों में बांटा है। धार्मिक नृत्य या जातीय नृत्य भी कहा जाता है इनको, जिनमें अग्नि नृत्य उदाहरण और भी अन्य आएंगे। व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजाति नृत्य। तो फर्स्ट है घूमर नृत्य। इसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया है, जिसको 1986 में मिला था। इसके विकास हेतु गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भृंग नृत्य से मानी जाती है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र शहनाई एवं नगाड़ा बजाया जाता है। घूमर नृत्य विश्व का चौथे नंबर का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो घूमर नृत्य के उपनाम है नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा। तो घूमर नृत्य करते समय वेशभूषा बनाई जाती है। 80 से 120 कली का लहंगा पहना जाता है। तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर के अवसर पर किया जाता है एवं राजकीय कार्यक्रमों में भी किया जाता है एवं मांगलिक अवसरों पर भी। यह नृत्य पुरुष रस प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य पुरुष रस प्रधान नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा अष्टताल पद्धति में किया जाता है। अविवाहित बालिकाओं द्वारा इस नृत्य को आयोजित करने पर इसे झूमरिया कहा जाता है। इसे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। अब है राजस्थान के लोक नृत्य, इनको चार भागों में बांटा था। तो क्षेत्रीय नृत्यों के अंतर्गत गेर आता है, लहूर आता है, शेखावटी का प्रसिद्ध है, खारी नृत्य, कबूतरी है, डांग नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य, बिंदोरी, सूकर, लांगुरिया, गीदड़, ढप, गुड़ला, घूमर, ढोल, लुम्बर, डांडिया, पेंचड़, पालीनो, बम, हुरंगा, चरकुला, झांझी, हरड़ो, रण, हिंडोला, कानूड़ा और भैरव। अगले व्यावसायिक नृत्य, इनमें तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और भवाई नृत्य आता है। जनजाति नृत्य, इनमें जनजाति मुख्यतः भील, गरासिया, सहरिया, कंजर और मीणा। तो भील जनजाति में नृत्य होता है नेजा, हलाठी, हाथीमना, शिकार, द्विचकी, युद्ध, खींचरिया, बेरी, हाल, रमड़ी। गरासिया में गौर, लूर, बालर, गरबा, कूद, मोरियो, रायण, ढेंकड़, जवारा। सहरिया जनजाति में इंद्रपुरी, सांग, बिछवा, शिकारी, लहंगी, झेला। कंजर जनजाति में धाकड़, चक्री, तोड़ा। मीणा जनजाति में रसिया। अगले हैं जातीय नृत्य। तो जातीय नृत्यों में कालबेलिया जाति के नृत्य, बांगड़िया, शंकरिया, पणेहारी, इंडोली, सपेरा। बड़जारा जाति के नृत्य गेरू, मांगरी, मछली, रास तोड़ा। माली का है चरवा, सुंगनी। गुजर जाति का है चरी, बलेंदी। मेव का रतबई, रड़वा। कुमार जाति के चाक, चानड़, कामड़ के तेरह ताली, नट के कठपुतली, हरिजन।
बोहरा बोहरी, भांड की नकल। तो हम पहले पढ़ेंगे धार्मिक ओब्लिक जातीय नृत्य। इनमें कानूड़ा नृत्य है, जो चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को ये किया जाता है। नृत्य स्थल है कान्हा अखाड़ा। गीत रसिया श्री कृष्ण की प्रशंसा में। अग्नि नृत्य करतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। संत जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। आश्विन शुक्ला सप्तमी को आयोजित होता है। अग्नि नृत्य करते समय मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, झांझ और घंटी। नृत्य करने में निपुण व्यक्ति को सिद्ध कहा जाता है। प्रवर्तक रुस्तम जी है। प्रसिद्ध नृत्यकार लालनाथ जी, चौथानाथ जी। संरक्षण बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह। इसके नृत्य स्थल का ढूंढा तथा अंगारों को मतीरा कहा जाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह नारा लगाते हैं तथा बाहर निकलते समय जय जय का नारा लगाते हैं। अगला है तेरे ताली नृत्य, जो रुड़ेचा पोकरण जैसलमेर का प्रसिद्ध है तथा डीडबाना नागौर का भी है और शेखावाटी का है। इस नृत्य लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। हिंगलाज माता की आराधना में भी ये नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में वाद्य यंत्र 13 मजीरे, 9 दाहिने पाँव में, 4 मजीरे हाथ में और सहायक वाद्य यंत्र रावण, हत्ता, तंदूरा। मजीरों की ध्वनि को सांकलिया कहा जाता है। यह कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का उद्गम पादरला पाली से माना जाता है। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, जो बानीना गांव चित्तौड़गढ़ की है। इनकी ससुराल पादरला पाली, पति भेरूदास, गुरु गोरमदास। 1953-54 में गोड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में अध्यक्ष पंडित जेएल नेहरू में ये पंडित जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ये नृत्य प्रसिद्ध किया गया। मांगी बाई ने इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी। मांगी बाई 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य प्रमुख कलाकार में नारायणी देवी है, शांता देवी, दुर्गाबाई, सुनीता रावत। प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मण दास कामड़, मनोहर कामड़िया पंथ की भेहू पंचायत ने इस नृत्य को प्रसिद्ध कर दिया। इस नृत्य को प्रोत्साहन बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया। अगला है घुड़ला नृत्य, जोधपुर का प्रसिद्ध है। चैत्र मास में आयोजित होता है। जोधपुर शासक सातल देव के काल में प्रारंभ हुआ। यह महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रयुक्त मटका रखकर आयोजित होने वाला नृत्य है। संरक्षण रूपायन संस्थान बोरंदा जोधपुर। इसकी स्थापना 1960। संस्थापक कमल कोठारी। सहायकर्ता विजयदान देथा बिज्जी। विलुप्त होने वाली कथाओं को संरक्षित करना तथा रूपायन संस्थान द्वारा पत्रिकाएं जारी की जाती हैं। मरुचक्र एवं लोक संस्कृति। अगला नृत्य थाली नृत्य, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। आयोजन चैत्र अमावस्या को कुलमुंड फलौदी जोधपुर विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुत्र के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले नृत्य। छमछड़ी नृत्य मेवाड़ आयोजन गणेश चतुर्थी पर। मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर गणेश चतुर्थी पर आयोजित होने वाला नृत्य है। कक्का नृत्य ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी पर आयोजित कामदेव को समर्पित नृत्य है। अगले आ रहे हैं व्यावसायिक नृत्य। इनमें भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य का उद्गम है जो गुजरात से मेवाड़ में आया। गुजरात में भवाई नृत्य को मटका नृत्य भी कहा जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। प्रवर्तक नागोजी जाट, बागोजी जाट। यह भवाई जाति का युगल नृत्य है। सिर पर मटके रखकर नंगे पांव नुकीली वस्तुओं पर किया जाने वाला नृत्य है। तो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है उस्मिता काला, युग से 11 मटके रखकर नृत्य करने वाली नृत्यांगना। तारा शर्मा है, जो युग से 2 मटके रखकर नृत्य करने वाली नृत्यांगना है।
शांता गांधी। प्रमुख नृत्यकार हैं रूप सिंह जो 69 मटके रखकर, प्रदीप पुष्कर, इनमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा और शहनाई। भवाई नृत्य को सबसे पहले प्रस्तुत पुष्पा व्यास ने किया। भवाई नृत्य को वीणा अजमेरा की प्रस्तुति के समय ज्ञानदीप नृत्य कहा गया, जो निहाल अजमेरा की पोती थी। इस नृत्य को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल ने 22 फरवरी 1922 को स्थापित किया। स्थापित देवीलाल सांवर ने दयाराम भीलों की सहायता से दिया गया। शांता गांधी ने नाटक जसमा ओडन के आधार पर इस नृत्य को राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया। भवाई नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखाई देती है, क्योंकि ये नियम एवं तौर तरीकों से किया जाने वाले नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो प्रसिद्ध सीकर शेखावाटी क्षेत्र, डीडवाना कुचामन, मराठी व राजस्थानी लोगों ने घोड़ा को लेकर संघर्ष की जीत की खुशी में किया जाने वाला नृत्य। गीत लश्कारिया, वाद्य यंत्र जहाज व घुंघरू। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के नृत्यकार अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांधते हैं, जिसे चितलाई कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य को पैटर्न कला हेतु विख्यात माना जाता है। प्रमुख पैटर्न गुलाब का फूल बनाना। प्रमुख नृत्यकार हैं छावर चंद गहलोत एवं गोविंद पारे। यह नृत्य पुरुष प्रधान व तेज गति से आयोजित होने वाला नृत्य। अगला व्यवसायिक नृत्य है चरी नृत्य, जो NH 8/NH 48 पर किशनगढ़ अजमेर में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य गुर्जर महिलाएं करती हैं। बारात के स्वागत में मांगलिक अवसरों पर गीत रावलिया गाया जाता है। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते समय गाया जाने वाला गीत जला जली। प्रसिद्ध नृत्यांगना, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई व सुनीता रावत। चरी नृत्य को पश्चिमी राजस्थान में चिरमी नृत्य कहा जाता है। क्षेत्रीय नृत्य है धमक मूसल नृत्य, जो जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 लोग एक ही बीमारी से प्रभावित होकर वे उससे बचने हेतु करते हैं। कीलियो बोरियो नृत्य जो मारवाड़ व मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये नृत्य घर पर प्रथम बार जवाई के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य में पिया, कीली व चड़स जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। बलेदी नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र और डूंहार क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये गुर्जर जाति के युवकों द्वारा आयोजित नृत्य है। बलेदी शब्द की उत्पत्ति बलद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बैल। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। गैर शैली पर आधारित नृत्य। अगला नृत्य गैर नृत्य, जो कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य होली के अवसर पर होने वाला नृत्य। गैर नृत्य के नृतकों को गैरिये कहा जाता है। ये नृतक रंग बिरंगी पोशाक भी पहन सकते हैं। इस रंग बिरंगी पोशाकों को पहनना आंगिक कहलाता है। गैर नृत्य में वाद्य यंत्र ढोल बजाया जाता है। गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। गीत धमाल, फाग, रंगीला। इस नृत्य में नृतकों के हाथ में डंडे होते हैं, जिसे खांडे कहा जाता है। तलवारों की गैर ओकेश्वर महादेव मंदिर, मेनार गांव, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये मेनारी जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ है। घूमर गैर, इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में निहाल अजमेरा ने की, तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध। रावजी की गैर मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। चंग गैर शेखावाटी, डफो गैर शेखावाटी, उंडा कुंडा गैर चूरू, तितलिया गैर मेवात। एकमात्र गैर नृत्य जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं, तितलिया गैर। अगला नृत्य है ढोल नृत्य, जो सांच और जालोर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर आयोजित होता है। खीम सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह की शुरुआत। ये नृत्य पुरुष रस प्रधान नृत्य है। नृत्य के दौरान ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य के प्रकाश में लाने वाले श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ढोल वादन के प्रकार
विपत्ति काल में बजाया जाने वाला ढोल कालसुरी। पुरुष नृत्य करते समय बजाया जाने वाला ढोल मटकी। महिलाओं के नृत्य के समय बजाया जाने वाला ढोल घूमर। युद्ध के समय बजाया जाने वाला ढोल सुरापान। नृत्य करते समय बजाया जाने वाला ढोल गजरा ढोल। अगला नृत्य नावड़ा नृत्य। कोटा का प्रसिद्ध उमेश सिंह के काल में प्रारंभ। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा। शाहजहां के काल में प्रारंभ। रंग पंचमी से रंग तेरस तक आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण पंचमी से त्रयोदशी तक। पात्रों को रुइया अथवा पोटवाल कहलाता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र महिलाओं द्वारा। प्रसिद्ध नृत्यांगना डालीबाई। झूमरा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य जयपुर, घूमरा जैसलमेर, घूमर घूमरा बांगड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एकमात्र शौकिया नृत्य जो मृत्यु पर आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। शौक के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है घूमर घूमरा। हलचला घूमर करौली। चरकुला नृत्य जो मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य। चरवा नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, माली जाति की महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। बम नृत्य मेवात क्षेत्र। नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है, इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा, गीत, बमरसिया बजाने वाला नगाड़ची। मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़। लुम्बर नृत्य जालौर। कबूतरी चूरू। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद। रास तूड़ा नृत्य बाड़मेर। बंजारा जाति में विवाह के अवसर पर तलाक न होने की आराधना में आयोजित नृत्य। लहुर नृत्य शेखावाटी। लहुर का शाब्दिक अर्थ होता है मीठी खुजली। ये एक अश्लील नृत्य। अगला है गीदड़ नृत्य जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र। यह मूलतः दुल्हन की विदाई के समय आयोजित होने वाला नृत्य है, इसे संदूक नृत्य भी कहा जाता है। भैयाड़ी नृत्य जो जयपुर का प्रसिद्ध है। भैया दूज पर बहनों द्वारा अपनी भाई की दीर्घायु हेतु किया जाने वाला नृत्य। कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर किया जाने वाला नृत्य। उपनाम भाईड़ी नृत्य। पेजड़ नृत्य बांगड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो दीपावली पर आयोजित होता है। पाली नोच बांगड़ क्षेत्र का विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। भैरव नृत्य जो बादशाह की सवारी के समय अजमेरा में आयोजित होता है, अजमेर में। अब अगले आ रहे हैं जनजातीय नृत्य। तो भील जनजाति के नृत्य इनके ट्रक है। भीलों की गबरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचकी घुम्मी हाथी पर बैठ गए। तो भील से बन रही है भीलाड़ी और लो से बन रही है लाठी नृत्य। गबरी से गबरी नृत्य बन रहा है। गेरों से गेर नृत्य। युद्ध से युद्ध नृत्य बन रहा है। रम से रमड़ी। पीकर से प्याली नृत्य। द्विचकी से द्विचकी नृत्य। घुम्मी से घुमरा नृत्य। हाथी से हाथी मना। तो गबरी ओबलिक राई नृत्य नृत्य भी कहा जाता है, नाट्य भी कहा जाता है गबरी को। उदयपुर पांगड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये शिव व पार्वती को समर्पित नृत्य है। शिव एवं भस्मासुर की कथा पर आधारित है। यह नृत्य 40 दिन तक आयोजित होता है। भाद्रपद दशमी से भादों में 10 दिन होता है और आश्विन में 30 दिन होता है। टोटल 40 दिन चलता है। यह नृत्य गबरी नाटक पर आधारित किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में भेरू जी को समर्पित नृत्य कुड़कुड़िया, झमटिया, एक की काली काली ये शब्दों का प्रयोग होता है। इधर से खड़क्या, बेरी वेकी, गुजरी गुजरी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। नृत्य के दौरान कान गुजरी, मीणा, अट्टम इत्यादि लघु नाटिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं। गबरी की रम्मत बोली घाई नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को एक मुख्य प्रसंग से जोड़ना। शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति पूरिया कहलाता है। वाद्य यंत्र मादल बजाया जाता है। ये नाट्य दिन में किया जाता है। नृत्य या नाट्य दिन में किया जाता है। अगले हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। इनकी ट्रैक है गोलू मामू ज्वारा में कूदो। तो गो से बन रहा है गबरा नृत्य।
गरबा। अगला गो से बन रहा है गोर नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मांदल, मुँह से मोरिया, वा से वालर, जा से ज्वारा और राते रायड नृत्य, कू से कूद नृत्य, द से दोहन। बाल नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। गरासियों के घूमर भी कहा जाता है बाल नृत्य को। बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से आयोजित होने वाला नृत्य है। अगला है कूद नृत्य, जो बिना वाद्य यंत्र के आयोजित होने वाला। युवक युवतियां पंक्ति में खड़े होकर नृत्य का आयोजन करते हैं। अगला लूर नृत्य, एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष की महिला से रिश्ते की मांग कर दे किया जाने वाला नृत्य। अगले शहरीय जनजाति के नृत्य, जो शाहबाद बारह की प्रसिद्ध है शहरीय जनजाति। इनके नृत्यों की ट्रिक है, शहर का शिकारी इंद्रपति के लिए लहंगा व झेले लाया। तो शहर से बन रहा है सांग नृत्य, शिकारी से शिकारी नृत्य, इंद्रपरी से इंद्रपरी नृत्य, लहंगा से लहंगा नृत्य बन रहा है, झेले से झेला नृत्य। तो शिकारी नृत्य पुरुषों द्वारा आयोजित होने वाला नृत्य है। इंद्रपरी नृत्य महिलाओं की वेशभूषा पहनकर पुरुषों के द्वारा आयोजित होने वाला नृत्य। लहंगा एवं झेला नृत्य जो महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य झाड़ोल व कोटड़ा उदयपुर की प्रसिद्ध है। कथोड़ी जनजाति, जिनकी जनसंख्या 4833। ये जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। मुख्य कार्य खेर वृक्ष से कत्था तैयार करना। तो इनका नृत्य है मावलिया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्र में आयोजित होता है। होली नृत्य है, जो होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर नृत्य का आयोजन करती हैं। फड़का, मराठी अंदाज में कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लाल रंग की साड़ी। कालबेलिया जाति के नृत्य बिछुड़ा, इंडोली, पड़ेहारी, शंकरिया, लालरी, इन सभी गीतों पर आधारित है ये नृत्य। कांगसिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो आयोजन के समय काले रंग की वेशभूषा पहनी जाती है। 80 से 120 कली का लहंगा पहना जाता है। सपेरा व सपेरिन की प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। वाद्य यंत्र पुंगी बजाई जाती है। राज्य का एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, इसको 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य में कंचन सपेरा, कमली, राजकी, फुलवा, शांता। का गीत है काल्यो कूद पड़ो। बांगड़िया नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाओं व छोटे बच्चों द्वारा कला कौशल के बदले धनराशि की मांग करते हुए आयोजित। कंजर जनजाति के नृत्य हैं। कंजर तोड़ा नृत्य आड़ौदी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य जो बूंदी का है। कजली तीज पर अविवाहित कन्याओं द्वारा आयोजित नृत्य। धाकड़ नृत्य जो हाड़ौदी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। झाला पाव वो बीरा की कथा पर आधारित है। मेव जाति के नृत्य रतवई और रणबाजा। बंजारा जाति के मछली नृत्य जो बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होता है एवं दुख के साथ समाप्त होने वाला नृत्य है मछली नृत्य। कठपुतली नृत्य एवं शारीरिक नृत्य ये नट जाति द्वारा किए जाते हैं। और संगड़ी नृत्य जो पाली का प्रसिद्ध है। बिहाना एवं गोइया जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य।